नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त के सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की बड़ी अपील की है। आपको बता दें, पुलिस व आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, अयोध्या और अलीगढ़ समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। सीएम ने जनता से बच्चों को घरों के अंदर रखने, पेड़ों के नीचे न जाने और फसल व पशुधन का विशेष ख्याल रखने का बड़ा आग्रह किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें, इसके तहत 31 मई तक कर्मचारियों का ट्रांसफर का प्रस्ताव जारी किया गया है। इसके अलावा दिव्यांगों को राहत और दंपति कर्मचारियों को एक ही स्थान पर तैनाती देने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे देश में राष्ट्र हित सर्वोपरि है और भारत माता की जय के जयदेव गूंज रहे हैं। उन्होंने तुष्टीकरण और घुसपैठ की राजनीति करने वालों को बेचैन बताते हुए दावा किया कि जनता विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव के साथ खड़ी है। जय भाजपा तय भाजपा के नारे के साथ उन्होंने आगामी राजनीतिक जीत का भरोसा भी जताया है। लखनऊ के शक्ति भवन के सामने स्मार्ट मीटर के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, जिससे मौके पर भारी अफरा तफरी मच गई। विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक का मामला दिखा है। आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एक तरीका सरकार ने निकाल लिया है कि स्मार्ट तरीके से चोरी करना है। ये जिस तरह से सरकार ने एक आम जनता के जेब पर जो असर पड़ रहा है, जिसका कि आप बताइए कि जब रिचार्ज करो तो 10 से 12 घंटा वो लेता है। क्या 10 से 12 घंटा इंसान अंधेरे में रहेगा? क्या कोई आदमी, हर आदमी ऑफिस जाने वाला है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, लोगों के एग्जाम होने वाले हैं और इस स्मार्ट मीटर के चक्कर में इंसान कितना पीछे चला जा रहा है। ये तो एक फिल्म आई थी, भाग मिल्खा भाग, उसी तरह से ये सरकार का मीटर भाग रहा है। जनता की जेब कट रही है लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। जनता परेशान है। स्मार्ट तरीके से चोरी करने का काम कम करें, ये बंद करें। ये जो सरकार जो चोरी कर रही है, स्मार्ट तरीके से आम जनता की जेब काट रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए और ये स्मार्ट मीटर को खत्म करना चाहिए। आज आप कहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ आए? देखिए, आज हम शक्ति भवन पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हजरतगंज में, और हमारी मांग है कि ये स्मार्ट तरीके से जो लूट का काम है इसको बंद करा जाए। देखिए, ये जनता का मुद्दा है। जनता के मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक जो है हम उठाएंगे, आम आदमी पार्टी उठाएगी और इसके लिए अगर नहीं मानते हो तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हम इसके लिए कैंपेन चलाएंगे। लेकिन ये जनता की जरूरत है, जनता है, जनता की आवाज है और सुनी जरूर जाएगी। जनता वो है जो सबको, जनता जनार्दन है। जनता ने सिंहासन में बिठाया है और जनता ही भगाएगी। अगर नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि जैसे ये मीटर भगा रहे हैं वैसे जनता इनको भगा भगा के भगाएगी। बड़ी खबर काशी विश्वनाथ मंदिर से। आपको बता दें, मंदिर में ऑनलाइन दर्शन बहाली की मांग को लेकर गेट नंबर 4 पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा हुआ। पुलिस ने नाकेबंदी कर प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे समेत अन्य नेताओं को रोका। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश कर रही महिला कार्यकर्ता और पुलिस के बीच भी तीखी झड़प हुई है। कांग्रेस ने पुलिसिया कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताते हुए प्रशासन पर श्रद्धालुओं की आवाज दबाने का गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी खबर रामनगरी अयोध्या से। आपको बता दें, रामनगरी अब फिल्म मेकर्स की नई पसंद बनती जा रही है। ठुकरा के मेरा प्यार के प्रोड्यूसर सचिन पांडे ने यहां नई वेब सीरीज की शूटिंग शुरू कर दी है। रामलला के दर्शन के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोकेशन शूटिंग के लिए बेहद आकर्षक है। योगी आदित्यनाथ सरकार में नो फेयर शूटिंग का दावा किया है। फिल्म फ्रेंडली माहौल की भी सराहना की है। सर, आप अयोध्या में हैं, शूटिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? धर्म नगरी है क्योंकि पहली शूटिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में आके एक अलग ही अद्भुत अनुभव है और मैं सभी को बोलना चाहूंगा जो अभी तक अयोध्या नहीं आए उनको जरूर अयोध्या आना चाहिए। यहाँ की धरती में एक अलग ही शक्ति तो पहली नगरी है और इतना आजकल अयोध्या के बारे में सब लोग सुनते हैं, इतनी पॉपुलर, हर आदमी अयोध्या आना चाहता है। तो मुझे लगा, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो और जो कंटेंट बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ही कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि यहाँ के लोगों को, यहाँ की धरती को, यहाँ की कल्चर को मैं समझता हूँ कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मैं इसको अच्छी तरह परोस भी सकता हूँ, दुनिया को दिखा सकता हूँ। तो
यही था। और जहाँ तक बात शूटिंग की है, शूटिंग तो प्रशासन ने प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल बना रखा है शूटिंग के लिए। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना अच्छा माहौल बनाया है कि मतलब अभी कोई परेशानी नहीं होती। हमें उनके अधिकारी जो है प्रशासन, वो हमेशा साथ देता है हम लोगों को। अच्छा, कैसा लगा आप जैसे लखनऊ से रहने वाले, और प्रदेश में और भी धार्मिक नगरियां हैं, काशी है, मथुरा है, तो यहाँ पे भी कुछ सोचा है कि यहाँ पे कभी कोई ऐसी कहानी होगी तो जरूर करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जहाँ पे भी मौका मिलेगा जरूर करना ये चाहूंगा। कैसी कहानी है जो आप ऐसे ये अयोध्या के दो परिवारों की कहानी है जो हीरो हीरोइन यहीं से हैं। फिर ये अयोध्या से शुरू होकर के कहानी आगे लखनऊ जाती है। क्या कंटेंट क्या है फिल्म का, ये क्या दिखाना चाह रहा है दर्शकों को? ये लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी भी दो लोगों में प्यार भी होता है तो वो भी कहीं ना कहीं आम नागरिक होते हैं। तो मैं अयोध्या का एक आम नागरिक, दो आम परिवारों में क्या कैसे कहानी बनेगी, तो उसी के नजरिए से मैं ये शहर भी दिखा रहा हूँ, ताकि लोग जिन्होंने ना देखा हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि सोनी लिव की वेब सीरीज है, बहुत लोग देखते हैं सोनी लिव, तो जिन्होंने नहीं भी देखा हो वो भी उसको देखें और अयोध्या को फील करें और आए। क्या बोलते हैं? सचिन पांडे। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, मिल्कीपुर में आजाद इंटर कॉलेज की छात्रा ने प्रिंसिपल पर प्रैक्टिकल में जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया है। लिखित परीक्षा में पास होने के बावजूद छात्रा को प्रैक्टिकल में बेहद कम अंक देकर फेल कर दिया गया है। छात्रा ने देव कुमार यादव पर धमकी और अभद्र व्यवहार का भी गंभीर आरोप लगाया है। ये जो मामला अभी आया है, प्रकाश में आया है, ये मिल्कीपुर तहसील में जो है एक कॉलेज है, आजाद सिंह इंटर कॉलेज जो है, उसमें जो है उसमें उसकी एक छात्रा जो है, उसने जो है आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज की है कि उसके हाई स्कूल 2026 में जो है इंटरनल नंबर जो सब्जेक्ट के होते हैं उसमें न्यूनतम नंबर दिया गया है, जिससे वह छात्रा जो है अनुत्तीर्ण घोषित हुई है। इसके इस आरोप की जो है कि जांच के लिए जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष सह जिला निरीक्षक अयोध्या श्री अवनीश कुमार पांडे हैं और 2 सदस्य, इसके अन्य 2 सदस्य हैं राजकीय इंटर ददेरा के प्रिंसिपल श्री कृष्ण कुमार और राजकीय हाई स्कूल घोड़वार की प्रिंसिपल हैं। इन्होंने आज जो है विद्यालय का और उस छात्रा के घर जाकर जो है स्थलीय जो है जांच की है, जिसमें उन्होंने दोनों से बयान लिया है और आगे की कार्रवाई क्या की जाए पूरी जांच जो है उन्होंने बताया कि इसको दोनों के बयान लेकर के समीक्षा करके जो है जल्द से जो है इसकी जांच। मेरा नाम ओंकार नाथ है। बड़ी खबर हरदोई से आपको बता दें, महिला ने सपा नेता और लेखपाल भाई पर शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि अरुणेश कुमार यादव ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, 4 माह तक साथ रहने के बाद उसे छोड़ दिया। महिला ने राहुल यादव पर धमकी और शोषण के भी बड़े आरोप लगाए हैं। हरदोई पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, वीवीएस राष्ट्रीय संगठन ने अपना राष्ट्रीय केंद्र अलीगढ़ में स्थापित करने की बड़ी घोषणा की है। शनिवार को शहर के बाहरी इलाके में विधिवत भूमि पूजन कर केंद्र की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी खबर हरदोई से है, जहां बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के आलियापुर में एक मां और उसकी मासूम बेटी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मृतिका बेबी के पिता छोट कन्नू ने आरोप लगाया है कि 22 अप्रैल को पति रामू, देवर और सास ने उनकी बेटी और नातिन को कमरे में बंद कर आग लगा दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान लखनऊ में दोनों की मौत हो गई। पीड़ित पिता का आरोप है कि इस दोहरी मौत के बावजूद सांडी पुलिस ने अब तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, चौबीपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां ककराहा गांव में आपसी विवाद के चलते एक पत्नी ने अपने पति की गर्दन पर ब्लेड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी खुद थाने पहुंच गई, जबकि लहूलुहान पति को पड़ोसियों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। सूरज, क्या हुआ? 3 दिन की लड़ाई के बाद औरत हमारे घर आई, तो हम सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? खटिया पे सो रहे थे अंदर अपने भंडेरिया में। अचानक ही उसने ब्लेड का वार किया गर्दन पे, तो अचानक ही से औरत ने हमें अचानक ही से हम खड़बड़ा के जब उठे
हमको बिल्कुल अचानक ही से दर्द हुआ तो हमने तुरंत अपने इसे गले में हाथ रखा, देखा तो खून, गला कटा था हमारा। हमने अपने बहनों लोग को खबर भेजी, ये लोग को खबर भेजी, हमने जल्दी आओ ना, यहाँ तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर उस शरीर से खून इतना बह चुका था। क्यों तुम्हारी पत्नी ने गर्दन काट दी तुम्हारी? वो लड़ाई झगड़ा उससे चला करता, उससे हमें बनती नहीं। वो आए दिन लड़ाई झगड़ा पीती खाती है, लड़ाई झगड़ा उससे वही करता है हमारा। तो इसकी शिकायत कहीं की पहले? यहीं चौपुर थाने में एक बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं उसमें। अभी भी गला काटने के बाद भी एप्लीकेशन दी गई तो वहाँ ये हो रहा है कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, कि अभी सांसें चल रही हैं तब तक ठीक है, बच गया आदमी। मरने बाद ही इंसाफ होएगा ऐसा लगता है, यहाँ तो ऐसा होएगा नहीं कुछ, जीते जी तो कुछ होता नहीं है। सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर चढ़े 5 बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया, जिसमें जर्जर सीढ़ी टूटने से नीचे गिरे एक बच्चे की मौत भी हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है। टंकी पर फंसे बाकी 2 बच्चों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के चौखंडी मोहल्ले में बच्चों के क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। बच्चों के खेलने से नाराज एक फल विक्रेता ने कथित तौर पर उसके परिजनों पर हमला कर दिया। इस घटना में 42 वर्षीय शमी आलम को गोली लगने और चाकू लगने से काफी गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस और सदर डीएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। देखिएगा आप, उसका भी वीडियो बनाइएगा। 3 साल का 2 साल का बच्चा है। इस साइड में भाई मेरा छोटा खड़ा हुआ था, तो उसने बोला कि इधर बॉल नहीं आना चाहिए। अब बॉल कौन? प्लास्टिक वाले। तो उसने कहा कि भाई संडे का दिन है, अगर बच्चे अगर खेल रहे हैं, बॉल आ ही जाएगा तो आखिर कहाँ जाएंगे ये? यही छोटी सी मोहल्ले है, आप जहाँ पढ़ाए जाते थे वो की बात है। तो उसने बहस कर लिया, वहाँ मौत होती है। सबसे पहले दोनों हाथ में उसने चाकू उठाया, तो इसकी पेल देंगे धर के, ऐसे बोला उसने। हम वहाँ से आए कि हम कहते तेरे को शर्म नहीं आ रही थी, ये सब बात बक रहा है। दोनों हाथ में पकड़ उसने चला ही दिया, तो भाई के हाथ में चाकू भी लगा है। और जब कुछ लोगों ने मिल के सब चाकू किसी तरह से छोड़ाया है, फिर घर में घुस के इसने कट्टा निकाला, कट्टा ला के सीधा गोली चलाई। कौन चलाया? वही नाम क्या है? अलाउद्दीन उर्फ भोदा, वल स्वर्गीय कमरुद्दीन मियाँ उर्फ कमू मियाँ, उसी का बेटा है। हालांकि उसके भाई वो सब ठीक है लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत मनसहक है और बहुत इससे पहले भी कुछ बच्चों को कर चुका है। हाँ, चाकू को उठा चुका है। कहाँ का मामला है? ये कबीरगंज के चौक सिटी मॉल के पास। हाँ। आपका नाम? न्यू जनता गिलास स्टोर के पास। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज आलम उर्फ मिन्नू भाई। आपके बच्चे लोग का लगा है? हाँ। थाना अंतर्गत समय लगभग 4:45 बजे संध्या में ये सूचना प्राप्त हुई, चौखंडी स्थित एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना के सत्यापन आवश्यक सासाराम नगर थाना अध्यक्ष स्वयं घटनास्थल पर पहुँचे तो यह ज्ञात हुआ कि चौखंडी के निवासी उनका नाम है अलाउद्दीन नाम है, जिनके द्वारा जो है गोली चलाई गई है। गोली लगी है शमी आलम को, और हाँ, उनके जो है कलाई के पास गोली लगी है और वो इलाजरत हैं सासाराम ट्रॉमा सेंटर में। दवाई की जा रही है सर। अब तक कोई कुछ लेकर हुआ है सर? नहीं, अभी तो बस हम लोग को सूचना प्राप्त हुई और घटनास्थल पे अभी जा रहे हैं। सर पूछताछ के दौरान सर क्या लग रहा था, आपने पूछताछ किया सर, क्या बताया? दोनों जो बता रहे हैं कि जो जिनको गोली लगी है उनके भाई की जो है वहाँ पर फल की दुकान है, और जिन्होंने गोली चलाया है वो भी फल का ही कारोबार करते हैं। और बच्चे का विवाद जैसा बता रहे हैं कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, उसी में दोनों के बीच में विवाद हुआ है और अलाउद्दीन जो है उनके द्वारा जो है कट्टे से जो है फायर किया गया है, ये सूचना मिली है। बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, सासनी गेट क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की गर्दन बुरी तरह कट गई है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार दंपति अपने बच्चे के साथ ससुराल जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ और घायल बच्ची को जीएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। क्या नाम आपका? भगवान दास। कहाँ रहते हैं आप? बिहारीनगर। थाना कौन सा लगता है? सासनी गेट। क्या घटना हुई है? घटना बस घटना ये थी, मैं बिहारीनगर से जगन जा रहा था, मंजा आ गया, मंजे से बच्चे की गर्दन कट गई। बच्चे का नाम लव। उम्र कितनी है इसकी? 4.5 साल।
कौन से वाहन पे सवार थे आप? बेकी थी। कितने लोग थे? हम मैं मियाँ बीवी बच्चे थे, 3 जने थे, बच्चे कहाँ लगा जा रहे थे? बिहारीनगर से जगन जा रहे थे ससुराल। ससुराल जा रहे थे। घटना किस जगह की है? घटना है आपके है ना चिरंजी लाल से आगे वो बढ़ता है झम्मल लाल, वहाँ से जगन के लिए रास्ता जाती है, वहाँ से लेकर जा रहे थे हम। लगभग किस टाइम का था मामला ये? 6:30-7 के बीच में था। कितनी गर्दन कटी थी आपने देखा? गर्दन हम नहीं देख पाए थे, हम बेबस हो गए थे। वहाँ की पब्लिक उठा के ले गई थी, त्यागी ले गई, त्यागी में नहीं करती तो रूसा ले गए थे, रूसा से नहीं करती तो मेडिकल हमारे घर वाले पहुँच गए थे, मेडिकल में लेके आए। क्या कह दिया वो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने? प्राइवेट वालों ने, वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, इस मारे वहाँ इलाज नहीं हो पाया। अब कहाँ लेकर आए? हम मेडिकल लेके आए हैं। कैसी कंडीशन है? कंडीशन तो मुझे मालूम नहीं है, भर्ती कर लिया है, ऑपरेशन में ले गए उसे। ऑपरेशन चल रहा है। आप क्या किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? इसमें हम उनकी जान मानते हैं, जो है ना। क्या लगता है आपको ये मांझा जिस तरीके से बिक रहा है अभी भी, जब इसको बंद कराया जाए, बच्चे को एक होगी नार नहीं कटी, निरोगी नार कट गई है। इस पुलिस वाले इनकी वो करें कार्रवाई से कार्रवाई ज़्यादा। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम कल्पना है। मेरे बहन के बेटे की उसकी गर्दन कट गई थी। मेरे जीजा जी आ रहे थे मेरे घर पर, इसी समय इनकी मेरे पे कॉल आई थी कि बच्चे की गर्दन कट चुकी है। तुरंत मैं वहाँ पहुँची। मैं इतना सारा खून, इतना सारा देख के मैं भी हॉपलेस हो गई। मेरे जीजा जी भी मतलब बेहोश वगैरह हो गए। कुछ लोग हमारे थे मोहल्ले पड़ोस के, वो लोग आए थे, उनको ले गए थे त्यागी हॉस्पिटल। मैं उन लोगों से मना कर दी थी, वहाँ कोई नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग रूसा गए, रूसा पर भी डॉक्टर लोग नहीं थे। फिर यहाँ पर लेके आए हैं मेडिकल। ठीक है, बच्चे की बहुत गंभीर हालत है। जो भी लोग मांझा बेचते हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त इनकी कार्रवाई की जाए जी। इनको बंद करना चाहिए। ऐसे कितने भी बच्चों, काफ़ी बच्चों के बहुत नुकसानदायक है ये बच्चों के लिए। जबकि इसको बैंड भी लगा दिया गया है, फिर भी दलाल से जी देखो जी, अब नाम तो किसी का नहीं, लेकिन जो बेचने वाले हैं देखो वही हैं, और किसकी के हैं बताओ। कहाँ उपचार चल रहा है बच्चे का? जब यहाँ है तो मेडिकल में फिलहाल तो चल रही है कार्रवाई। बेचारा अपनी बैठा है अपना मेडिकल में, ऑपरेशन हो रहा है। बताओ, माँ बाप भी इतने परेशान हैं। मेरे को इन्होंने कॉल करी, मैं तुरंत ही भागी चली आई थी। माँ बाप इसके ये पिता है, वो क्या करते हैं? जी कोई नहीं है तो अपनी सादा ऐसी मजदूरी करते हैं, बस अपने मूर्ति लाइन की मजदूरी होती है वो करते हैं। बड़ी खबर रोहतास के दिनारा से आपको बता दें, तिलक चढ़ाकर लौट रहे लोगों को अनियंत्रित कंटेनर ने रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में जिस लड़की की शादी होने वाली उनके पिता भी शामिल है, जिससे पूरे गांव में मातम पसर गया है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। गया था वहीं मटिया से कहीं चनारी तरफ लोधी, ठीक है, वहाँ से लौट के मटिया गांव पे पहुँच गए हैं। रोड पे कहीं उतरने बस किनारे लगा है, ठीक है। जब रोड से उतरे हैं उसी टाइम ये घटना हुआ है। सभी लोग बराती कहाँ से जा रहे थे? मटिया से गए थे तिलक पे, वो लोधी से लौट करके मटिया चले गए, ठीक है। अब रोड के किनारे गाड़ी अपना लगाए, बस पे से उतरे, उसी टाइम ट्रक आया और ये लपेट दिया। कितने आदमी की मौत हुई है? 5 आदमी अभी सामने हैं। कहाँ की घटना है? मटिया। कौन कौन है ये लोग? ये लोग लड़की के एक पिताजी हैं और एक मामा हैं और 2 लोग तो नहीं पहचानते हैं। सब एक ही परिवार के सब लोग? कहाँ ये रहने वाले कहाँ के हैं? मटिया। आपका क्या नाम है? नंदेश्वर सिंह। कौन थाना क्षेत्र का घटना है ये? दिनारा। बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता दें, बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद अयोध्या के शहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय में उत्सव का माहौल है। ढोल नगाड़ों की थाप, आतिशबाजी की गूंज और जय श्री राम के नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस बड़ी सफलता का जश्न मनाया। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने इस परिणाम को राष्ट्रवाद और विकास मॉडल की जीत करार दिया है। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, इसमें बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है। असम में तो हमारी सरकार पहले भी थी, इस बार भी बन रही है और बनेगी, आगे भी बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बंगाल में पहली बार 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये हम पूरे देश के लोगों को इस पर गर्व है और ये सही मायने में श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प थे जब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी कि 2
दो निशान दो विधान नहीं चलेगा जम्मू कश्मीर में। माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सही मायने में कश्मीर को स्वतंत्रता दिलाई और धारा 370 हटाकर एक संदेश दिया, और आज 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। जो असंभव था उसको संभव करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं अयोध्या की इस पावन धरा से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अयोध्या वासी आज प्रफुल्लित हैं। एक बार पुनः पूरे देश में ये सिद्ध हुआ है कि राम जी की प्रभाव हर तरफ है। बंगाल में भी ये सिद्ध हो रहा है, वहाँ पर एक तरफा पोलिंग हुआ है। हिंदू समाज, सनातन समाज ने एक साथ एक तरफा पोलिंग की है, ये बताने का काम किया कि हम सब एक हैं। जी कैसे देख रहे हैं? यह जीत राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है। जिस देश में गाय, गंगा, गायत्री को मानने वाले लोग हैं, अब यह गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो राम लहर चली है, राष्ट्रवादियों की ताकत की लहर चली है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि 2047 तक भारत को पुनः विश्व वैभव पर पहुंचाएंगे। ये उसका परिणाम है। मैं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके कुशल नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। आज का ये जो जश्न है पूरा देश मना रहा है। हम प्रभु राम की नगरी अयोध्या से भी सभी देशवासियों को, सभी बंगाल निवासियों को, जहां जहां चुनाव में रिजल्ट आए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कैसे देख रहे हैं? आज हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की शक्ति पूजा पूर्ण हुई और हम सभी लोगों ने ये जो बंगाल का चुनाव है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, विचारधारा के समर्पण से, भारत माता की जय, राष्ट्र प्रथम की भावना से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का चुनाव जीता है। यह पूरे देश को यह संदेश है कि राष्ट्र प्रथम के साथ कार्य करने वाले लोग, इस देश की संस्कृति को बचाने वाले लोग, इस देश की संस्कृति को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जो लोग चल रहे हैं, वही उसके साथ इस पूरे देश की जनता खड़ी है। हम अयोध्या की धरती से, राम जी की धरती से, माँ काली की धरती पर आए हुए इस जनादेश का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों का इस बात का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ खड़े होकर पूरे देश को यह संदेश दिया कि राष्ट्र प्रथम है, भारत माता की जय ही सब कुछ। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले